हेलो एवरीवन। आज आपके साथ फिर है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक थोड़ा मार्केट से हटके है। आप कहेंगे रोज रोज मार्केट के ऊपर ही बोलते हो, मैं कहा थोड़ा सा हटके बनाया जाए। तो रिलेटेड टू हमारी जर्नल एक लाइफ को हमारे रिलेटेड टॉपिक है कि कहा जाता है कि डेट इज एन इविल। डेट एक भूत की तरह है, अगर जो लो तो हमें वो खा जाएगा। शैतान कह लो, कुछ भी कह लो, कहावत है इंग्लिश में, डेट इज एन इविल। क्या ये वाक्य में ही है? थोड़ा सा इस पे मैंने रिसर्च करी और सोचा इस पे बात करी जाए कि क्या डेट इतना गंदा है या बहुत अच्छा है। क्या क्या चक्कर है, डेट को इविल क्यों कहा जाता है? सो कुछ इसके गुड एस्पेक्ट्स हैं, कुछ बैड एस्पेक्ट्स हैं, और कुछ हम फिर की टेकअवेज लेंगे इसमें कि क्यों ऐसा कहा जाता है डेट इज एन इविल। पहले हम थोड़ा सा गुड पार्ट्स को देखते हैं, दो तीन पॉइंट्स अच्छे, और जो मेन पॉइंट्स है कुछ दो तीन पॉइंट बैड पॉइंट्स हैं, उसके बाद की टेकअवेज देखेंगे क्या वाकई में ही डेट इज एन इविल। जो फर्स्ट हम पहले गुड पार्ट्स को देखते हैं कि जो ग्रोथ के लिए डेट ले जाता है। जैसे कि हम अपना घर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारी ग्रोथ कर रहा है, एसेट बिल्ड कर रहा है हमारा फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारा एसेट अप्रिशिएट करता है, तो वो फिर भी एक गुड डेट कहा जाता है। हम अपने एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, वो हम अपने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को फिर हम अच्छी बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो उससे हम अपने आप को ग्रोथ के लिए डेट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे हम अपने एसेट्स बिल्ड कर रहे हो, अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, बिजनेस में भी इवन हम लोन लेके शुरुआत करनी पड़ती है स्टार्टअप्स को। अगर आप बिजनेस में भी अच्छे तरीके से उसको कर रहे हैं तो वो भी ग्रोथ लोन को आ जाएगा, तो वो गुड डेट का आ जाएगा। ठीक है जी, ये गुड डेट का पार्ट है कि ग्रोथ के लिए जाता है। उसके बाद हम एक लिवरेज, जब सुना होगा आपने कि बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर भी बोलते हैं हमने लिवरेज पे लिया, हमने ये करा, तो लिवरेज से भी एसेट क्रिएट होते हैं। वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो, बट हर किसी की बस की बात नहीं होती। जो वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर टेक लिवरेज एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, एमएफ और इवन रियल एस्टेट एंड ग्रो देयर एम्पायर, राइट। तो उसको भी अच्छा डेट कहा जा सकता है, जो आपको कम में लेके उसमें आपको अप्रिशिएबल एसेट्स में ज़्यादा कहा गया है। तीसरा, हमें कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए भी हम डेट लेना पड़ता है। शॉर्ट टर्म अपनी ज़रूरतें होती है बिजनेस को पूरा करने के लिए, जिसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है, वो भी एक अच्छा डेट कहा जाता है। अब डेट इज अ भूत भूत भूत। अब बैड एक्सपेक्ट्स क्या है? बैड एक्सपेक्ट सबसे बड़ा तो डेट का जो बैड एक्सपेक्ट है वो ये है कि डेट ट्रैप। हम सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी क्या गलती करते हैं? इधर से ले उधर से उतार। इस बैंक से लिया, उसका दूसरे बैंक से उतारा, दूसरे बैंक से लिया, फिर बैंक को देना बंद कर दिया, फिर एमएफ अपना एनबीएफसी की तरफ आ गए और हायर इंटरेस्ट देते गए और डेट ट्रैप में फंस गए। इस डेट ट्रैप में फंसिए, दो भी फंसा वो बाहर नहीं निकल पाया। बड़े बड़े एम्पायर जिसका एग्जाम्पल है, जयप्रकाश ग्रुप एक बहुत अच्छा ग्रुप था, वो डेट ट्रैप में फंस के खत्म हो गया। आपका ये अनिल अंबानी ग्रुप का जो रिलायंस ग्रुप था, ये भी अल्टीमेटली इसके कोलैप्स का कारण डेट ही था, ओवर डेट था। वीडियोकॉन बहुत ही नामी गिरामी ग्रुप था, इसका भी कोलैप्स होने का कारण डेट ही था। तो 90% जो बिजनेसेस कोलैप्स करते हैं वो डेट की मिसमैनेजमेंट के कारण करते हैं, इसीलिए डेट को इवल कहा जाता है। भैया जरूरत ज़्यादा ना हो तो ना ही लो, बट बिना लिए भी जरूरत, बिना लिए भी इसके काम चलता नहीं है। तो इसलिए इसके दोनों एक्सपेक्ट्स को समझना जरूरी रहता है कि भाई इतना अच्छा है, बुरा है, क्या है, क्या नहीं है। तो अगर हम डेट ट्रैप में फंस गए तो बहुत दिक्कत आ जाती है। और कई बार हम बहुत हायर इंटरेस्ट रेट्स के डेट भी ले लेते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बहुत हायर है, अगर हम उसको टाइम अच्छे से यूज एफिशिएंटली यूज ना करें। आई इंडिविजुअली यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर लास्ट 15 ईयर्स, और मेरी एक भी पेमेंट कभी टाइम पे मिस नहीं हुई, भगवान की कृपा से। आप इस वजह से यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है क्रेडिट कार्ड, आई लाइक वेरी मच। मैं तो सारी अपनी, आजकल तो रुपए क्रेडिट कार्ड भी आ गया। बट अगर हम इसके मिनिमम पेमेंट की तरफ चलते हैं तो उस ट्रैप में फंस गए, और फिर 36 से 40% का जो चक्कर है ब्याज का, वो पड़ गया, तो फिर ये आपको ले डूबेगा, ठीक है ना। तो हायर इंटरेस्ट रेट्स के जो डेट्स होते हैं उससे भी हमें दूर रहना चाहिए, उसको भी बैड डेट कहा जाता है। तीसरा, हम कई बार देखा देखी में लग्जरी के लिए भी डेट्स ले लेते हैं। तो भाई कर्जा लेके 4 लाख की वॉच ले ली, 2 लाख का फ़ोन ले लिया, तो वो भी हमारे को बैड डेट में कहा जाता है। तो बैड डेट के चक्कर में फंस गए तो बहुत दिक्कत है। इन नटशेल की टेकअवे है कि डेट एक ऐसा टूल है, इट्स लाइक अ फायर। ये फायर है, इट कैन वार्म योर हाउस और इट कैन इवन बर्न इट डाउन। ये आपके घर को बना भी सकता है और जला भी सकता है। ये ऐसा, तभी इविल कहा जाता है। ये ऐसी चीज़ है। तो डेट को बड़ा एफिशिएंटली अगर इसको यूज़ करा जाए तो अच्छा है, बट अगर इसमें थोड़ा सा भी मिसमैनेज चीज़ें हो गई तो ये फिर सारा चक्कर खराब कर देता है। फिर ये हमारे को ऐसे मकर जाल में फंसा देता है कि हमारा सुख चैन सब कुछ खराब कर देता है। तो अगर डेट को इफिशिएंटली यूज़ करा जाए तो, आज के हमारा भारत देश है, सभी को थोड़ा बहुत चाहिए होता है। बट अगर थोड़ा सा भी हम इन 4 चीज़ों में, जैसे मैंने बोला बैड डेट के जो रीज़न थे, लग्जरी के लिए, हाई इंटरेस्ट में या डेट ट्रैप में फंस गए एक बार,
तो अगर आप उन चीज़ों से दूर रह सके तो यू कैन टेक, बट माई पर्सनली बिलीव कि जितना हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल। एज अ बिजनेसमैन मैंने जैसे डिस्कस करा, गुड डेट बैड डेट होता है, बट यही था कि यार ये एक लाइन बड़ी मेरे को परेशान करती थी कि डेट इज एन इवल, डेट इज एन इवल। क्या असली में इवल है या क्या? कई बार मैंने भी फेसबुक पे लिखा है कि डेट इज एन इवल। तो थोड़ा सा मैंने इसकी आज रिसर्च करी, मैंने कहा ये इसको देखूं कि वाकई में इवल है कि नहीं है। तो नक्शल मेरा यही है कि अगर इवल कहा तो जाता है, फ्रेज है, बट असल में है भी नहीं। इसके बिना इसी के डेट के साथ बहुत बिजनेस एम्पायर्स ने ग्रोथ करी है। शुरू में इवन आईटी कंपनी हमारे देश की टॉप टीसीएस, अपना इन्फोसिस, इन्होंने भी डेट लिए बट टाइमली चुका दिया। ठीक है ना? तो आज को देखिए जो अच्छी कंपनीज होती है वो कहती है हम नेक्स्ट 3-4 ईयर में डेट फ्री हो जाएंगे। पिछले 4 साल पहले टाटा मोटर ने कहा कि हम डेट फ्री हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ऐसी कि जो, एंड ये वीडियो सिर्फ आपको पता है सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन के लिए था। तो स्टॉक के 1-2-3 नाम लिए वो सिर्फ समझाने के लिए लिए, वो इसमें कोई किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन या वो नहीं है। एक जनरल था कि डेट के हिसाब से कैसे एम्पायर्स बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।